इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। पूरा पषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है ये पूरा पषाण युग में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो नव पषाण युग में हुआ था पहिए का आविष्कार। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी का सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सुरकोटदा से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ईंटों से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में सबसे आगे थे। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। किस शासक ने अवंती को जीत के मगध का हिस्सा बना दिया था? तो शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध था। किस शासक को सेनिया वाला कहा जाता था? अर्थात नियमित या स्थायी सेना रखने वाला। तो बिंबिसार को कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी किसान होता है गृहपति का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किसान ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये थे अजातशत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो भगवती सूक्त में है। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने किया था। कब किया था? तो 17 मार्च 1498 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग का खोज किया था? तो वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? तो दक्षिण तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मेडा जो थे वे प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए थे? तो डच आए थे। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? तो कॉर्नेलियन हाउटमैन जो थे ये पहले डच यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? तो 1605 ईस्वी में लगाया था। मसूलीपट्टनम में लगाया था। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए? तो डचों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने किया था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो 217 थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस थे। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो सूरत में खोली थी 1608 ईस्वी में। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? फर्रुखसियर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना पहला वर्चस्व कब और कैसे कायम किया था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध तथा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी कोलकाता शहर की नींव। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी थी? तो सूरत में बनी थी। 1668 ईस्वी में बनी थी। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस
है तो राजस्थान में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्रण अंकित है? तो आद्र शिव का अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या है वो? मृतकों का टीला। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा की संस्कृति में मिले हैं। कि शासक को उग्रसेन कहा जाता है? तो पद्मनंद को कहा जाता है। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुणिक था। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो 429 ईसा पूर्व में बैठा था। धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया। हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो वेद है। हिंदू धर्म की प्रमुख पुस्तकें कौन सी है? रामायण, महाभारत, वेद और पुराण है। पौंडीचेरी की स्थापना किसने और कब की थी? 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 ईस्वी में। भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले थे। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ? तो पौंडीचेरी की संधि के बाद हुआ था। निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए? तो डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचिन में कब की थी? तो 1503 ईस्वी में किया था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? तो आदिल शाह यूसुफ से उन्होंने गोवा छीना था। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जॉन मिल्टन हॉल थे। मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो फ्रैंको मार्टिन थे। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 22 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? तो मीर जाफर को कहा जाता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सादतुल्लाह खान ने किया था। सुझार सिंह की राजधानी थी ओरछा थी। मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? तो हैदर अली ने रखी थी। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो सूरत में स्थापित हुई थी। कोचीन की जगह गोवा का पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया था। तो कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में राजधानी बनाया था। भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मेडा था। अल्मेडा भारत का पुर्तगाली गवर्नर था। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा जो है वे चिनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो जौ एवं गेहूं थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति पर करते थे। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो सेलखड़ी से बनी थी। किस स्थान से मृत्यु मुद्रा वाली स्त्री की काष्ठ मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो इस समय
कहाँ स्थित है? तो वह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो रामानुज ने दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वे 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया यानी बिहार में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजित हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रकाशवान होता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जातक कथाएं जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया था? तो 1661 ईस्वी में दिया था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था? तो सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था? तो बंगाल था। इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो मुर्शीद कुली खान ने शुरू की थी। खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया? तो तकाबी ऋण। किसके शासनकाल में बंगाल भारत का सर्व कहा जाने लगा? अलीवर्दी खां के शासन में। किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। किस एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया था? तो कोलकाता में किया था। कोलकाता में किया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। बाद में इसे दोषमुक्त कर दिया गया था। किस एक्ट के विरोध के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। इस एक्ट के विरोध में जब इसने इस्तीफा दिया और इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर महाभियोग चला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से तिती आंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ था? तो टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। स्थायी बंदोबस्त कब और किसने की? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू की थी? तो भ्रमण करने वाली अदालत बंगाल में 3 और बिहार में 1। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ताम्र युग की सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ एवं कुलीन होता है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो लोहे की खोज की थी। जैन धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे।
महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी पटना में हुआ था। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर है। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने किया था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। सांची किसके लिए विख्यात है? तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था? तो सर जॉन सोल के काल में चार्टर अधिनियम पारित हुआ था। सर जॉन सोल ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो तटस्थता तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो सहायक संधि नीति अपनाई थी। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया? तो सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या कहा करता था? तो बंगाल का शेर कहा करता था। सर जॉर्ज बार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई? तो दासों के व्यापार पर। सर जॉर्ज बार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह हुआ था। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 ईस्वी में सगोली की संधि किसके साथ की थी? तो नेपाल के साथ किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया? प्रेस पर लगे प्रतिबंध को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हटाया था। यंदाबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ था? तो आंग्ल बर्मा युद्ध खत्म हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था अल्मीडा था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था और वह कहां से आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम था और ये अरब से आया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किस क्षेत्र पर कब हमला किया? तो 712 ईस्वी में किया था। पश्चिमोत्तर भारत में किया था हमला। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। मोहम्मद कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो सिंध और मुल्तान को मोहम्मद कासिम ने जीता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शूल्व सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। भारत के राजचिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम व प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण होते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? तो प्रकृति की उपासना होता है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माता व मौसी थी। गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया और यह पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। बौद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? तो अश्व यानी घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? तो नागार्जुन ने किया था। महावीर स्वामी को प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन धर्म में श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में की थी।
भारत का पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो 986 ईस्वी में गजनी के सुबुत्तीगीन ने किया था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो ये जो था सुबुत्तीगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना था? तो 998 ईस्वी में बना था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था इसने। कब से कब तक? तो 1001 से लेके 1027 ईस्वी तक किया था। 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण के सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? तो जयपाल ने किया था। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया? तो 1006 ईस्वी में किया। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो अब्दुल फतह दाऊद मुल्तान के शासक थे उस समय। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ पे महमूद गजनवी ने किया था। कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मुल्तान को माना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराए थे पृथ्वीराज चौहान ने। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वे 1192 ईस्वी में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था? तो अफगानिस्तान ले गया था। चंदावर के युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाके को सौंपा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा व विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी जो थे ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो 1206 ईस्वी में खोखरो के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। मोहम्मद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो यामिनी वंश से मोहम्मद गजनवी संबंधित था। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र को हराया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साइरस थे। मोहम्मद गौरी की हत्या की थी खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। सुल्व सूत्र किस है? तो ज्यामिति से संबंधित है सुल्व सूत्र। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो ऋग्वेद में है। प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषण, यानी सोने के जो आभूषण थे उन्हें निक के नाम से जाना जाता था। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो पतंजलि ने किया था। उपनिषद किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है। महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने की थी। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वसुमित्र है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो अभिधम्म पिटक जो है ये गीता के समान पवित्र मानी जाती है। योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो मैत्रेय नाथ जो है योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं। किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है? तो मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाल उल नबी जो पर्व है ये मनाया जाता है। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा तो है? तो ये है जेंद अविस्ता।
मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? 1760 ईस्वी में छोड़ी थी। टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो इलबारी के नाम से, ममलुक और दास वंश के नाम से गुलाम वंश को जाना जाता है। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था? तो कैमाजी रूमी की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो अली मदन खां को उन्होंने बंगाल का सूबेदार घोषित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फुट है। दिल्ली में कुवल उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था? तो आराम शाह को बनाया गया था। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? तो बदायूं का सूबेदार था। वह इलबारी तुर्क था। तुर्काने चहलगामी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल है। इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो मंगोल शासक चंगेज खान ने किया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो हुशामुद्दीन को इल्तुतमिश ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो इल्तुतमिश ने। कब किया था? 1234 से लेकर 1235 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने लागू की थी। किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण रचित है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो अफगानिस्तान है। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती है? तो मंत्री परिषद कहलाती है। किस वेद में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो पाणिनि के द्वारा रचित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। आर्य भारत में कहां से आए थे? तो आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। महावीर की पहली महिला बिछुड़ी कौन थी? तो चंदना थी। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो 322 ईस्वी में की गई। कौटिल्य अर्थात चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य यानी चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम जो था वे विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किस शासक के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो कारुवाकी जो थी उसने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। इल्तुतमिश ने किस नाम से सिक्के चलाए थे? तो जीतल एवं टंका के नाम से इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये 1290 ईस्वी में बैठे थे।
सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो बुलंदशहर का इफ्तादार था जलालुद्दीन। नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया है। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कब? 1296 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की थी। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो दैवी अधिकार सिद्धांत अलाउद्दीन ने चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो हुलिया रखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। खिलजी वंश में घोड़े को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो दीवाने मुस्तक राज्य की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर थे। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो अमीर खुसरो को जाता है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद तुगलक का वर्णन है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेहला जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक को लिखा है। ठीक है। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने। ग्यासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो तुगलकाबाद की स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? तो जूना खां के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तानों में कौन सा था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी थी? तो ये थे हरिहर एवं बुक्का। वासी जो थे ये मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे सैंधववासी। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो ये पोरस के साथ हुआ था। पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पे हुआ था। झेलम नदी के तट पे हुआ था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वे महापद्म नंद था, नंद वंश का संस्थापक। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो जो ये धनानंद थे ये सिकंदर के समकालीन थे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वे था धनानंद। धनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला पे भेजा था। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो सम्राट अशोक का नाम जो था देवान प्रियदर्शी था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य साम्राज्य के कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? मौर्य साम्राज्य में पर्ण नाम की मुद्रा प्रचलित थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वे था कुराड़ जो था ये अशोक का उत्तराधिकारी था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था अर्थशास्त्र का लेखक। मौर्य काल में
शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो प्राकृतिक भाषा थी अशोक के शिलालेखों में। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो परिवार था। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? तो टेराकोटा कहते थे। मिट्टी के जो खिलौने या आग से जो मिट्टी के खिलौने या बर्तन जो पका के बनाते थे उसको जो हड़प्पा वासी थे वो टेराकोटा कहते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? तो ये सिंधु कालीन स्थल चनहुदड़ू में मिले हैं। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज खेल का समय हड़प्पा के समय में था। हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो फाख्ता नाम की पक्षी थी जिसे हड़प्पा वासी पवित्र पक्षी मानते थे। स्वास्तिक किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली है। कपास को यूनानी भाषा में कहते थे शिंडन यहाँ दिया हुआ लेकिन शिंडन होता है। खेल की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो खेल की जुताई के लिए हल का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा काल की बात की जा रही है तो खेल की जुताई के लिए हड़प्पा काल में जो है हल का प्रयोग किया जाता था। सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों में विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई थी? तो इन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली थी। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सैंधवकालीन नगरों से मिलती है। चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये बेंड्रो फ्रेडम लिपित नाम से पुकारा जाता था। आजादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है? तो कहाँ हुई है? गुजरात राज्य में। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय है? तो धौलावीरा है। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर और लोथल से चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो कुणाल जो थे जो कि अशोक के उत्तराधिकारी थे। ये मौर्य राजा जो थे जो दक्कन पे विजय प्राप्त किए थे। मेगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो 5 भागों में बांटा गया था मेगस्थनीज के द्वारा। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक नीतियों से संबंधित है अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था ये लकड़ी का बना था। किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालशी में स्थित है अशोक का शिलालेख। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो ये 13वें शिलालेख में है। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? अशोक जो था ये जनता के संपर्क में रहता था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में। किस राज्यादेश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो माशकी में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा जो कहा था मेगस्थनीज ने कहा था। मौर्य काल में
एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोमाई। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा है? मैगस्थनीज ने कहा है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। वह प्रांत कौन सा था? उज्जैन प्रांत का गवर्नर था अशोक। एक सैंधवपुरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो कहाँ किया गया था? कालीबंगा में। उत्तर वैदिक काल के जानकारी का स्रोत क्या है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? चित्रित, धूसर, मित्र, भांड तथा लोहा। मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। इन 4 भागों में बांटा गया है मनुष्य के जीवन को। नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था? तो नाटकों के मंचन को सैलूस कहा जाता था। वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज्यादा लौह पुंज कहाँ मिला है? अतरंजी खेड़ा में मिला है। धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इब्भे कहा जाता है धनवान व्यक्ति को। उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल में निष्क, सतमान तथा और कृषण सिक्कों का जिक्र मिला है। मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए बर्तन को क्या कहा जाता था? चित्रित, धूसर, मित्र, भांड कहा जाता था। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो काठक में मिलता है। काठक में मिलता है 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख। किस उपनिषद में उनको ब्रह्मा कहा गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में उन को ब्रह्मा कहा गया है। यजुर्वेद में हल को क्या नाम दिया गया है? शीर। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति। शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित थे? तो पूषण जो थे ये शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। राजाभिषेक का किस वेद में उल्लेख है? अथर्ववेद में उल्लेख है राजाभिषेक का। छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो गांव में वादिन कहा जाता था छोटे न्यायालय को। उत्तर वैदिक यज्ञ कौन से थे? तो राजसु यज्ञ था, वाजपेय यज्ञ था और अश्वमेघ, अग्निष्ठ होम, ये उत्तर वैदिक यज्ञ थे। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी गई है। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। पटेल द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जाता है? तो अफगानिस्तान में भी अशोक का जो है अभिलेख पाया जाता है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ में यानी जुलाई में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो सेल्यूकस से हुआ था। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो सैंड्रोपोटस नाम दिया था एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? तो 297 ईसा पूर्व में हुआ था। चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे चाणक्य।
चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो बिंदुसार ने चंद्रगुप्त के बाद शासन प्राप्त किया। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो तारानाथ जो थे, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईस्वी में अशोक जो था मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का क्या नाम था? तो शुभद्रांगी नाम था अशोक की माता का नाम। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने किया था। किस स्त्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? तो फ्रांसीसियों को परास्त किया था। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? तो 1991 में सोवियत संघ रूस बना था। ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया था? तो इंडोनेशिया ने किया था। चीन में लाल क्रांति हुई थी तो 1949 में हुई थी। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो ये 9 नवंबर 1985 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। पुर्तगाली नाविक बर्थोलोम्यो ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज कब की थी? तो 1486 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोचिन में कब की थी? तो 1503 ईस्वी में किया था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो वाग्य भट्ट थे। किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? तो हर्षवर्धन ने अपना नाम शिलादित्य रखा था। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था कालिदास। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो वाग्य भट्ट थे। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौटिल्य थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन।